कृष्णा श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 1 श्लोक नंबर 31। छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्वाद्यमः स्नेहकालाद्विजानि हसो जनुन्मादकरिचा माया दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक है। विराट रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो जो वैदिक स्तोत्र है, वेदों में जो स्तोत्र है वो भगवान के मस्तक है। और मृत्यु का देवता, पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला उनका दांत है। दांत जो बहुत सुंदर लगते हैं ना, सब कोई स्माइल करते हैं, तो भगवान के दांत क्या है? स्नेह की कला है इस विराट रूप में। और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है स एकशत। जैसे ही भगवान ने दृष्टिपात किया भौतिक प्रकृति पर, तो भौतिक प्रकृति जैसे गर्भवती हो गई, अर्थात फल फूल गए। सब जीवों का जो है पुनः प्राकट्य हो गया। और इस भौतिक प्रकृति को अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ये भौतिक संसार भी भगवान द्वारा ही बनाया गया है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा आकर्षण है, लेकिन इसके आकर्षण में फंसने के लिए भगवान स्वयं हमें मना करते हैं और कहते हैं कि आप अपने घर, यानी भगवान का जो घर है गोलक वृंदावन धाम, हमें वहाँ जाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत मोहिनी माया रूप है भौतिक संसार। और भौतिक चीज़ों के पीछे पीछे जो भी व्यक्ति भागता रहता है, वे पापियों के नियंत्रक यानी कंट्रोलर यमराज के नियंत्रण में रखे जाते हैं। और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई को ग्रहण करता है, वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। श्लोक नंबर 32। व्रीडोत्तरौस्थो धर एव लोभो धर्महस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मिध्रं वृषणो च मित्रो कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्थि संघः। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है विराट रूप में। लालसा उनकी ठुड्डी है। धर्म उनका वक्षस्थल है और अधर्म उनका पीठ है। इसलिए जहाँ अधर्म हो रहा हो, समझना चाहिए कि वो भगवान का पीठ है। भगवान उस तरफ मुंह नहीं किए हुए हैं। और भौतिक जगत में समस्त जीवों के जो जनक है ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, तो ये ब्रह्मा जी जो है विराट पुरुष, भगवान के विराट रूप में जननेन्द्रिय है, जो प्रजनन क्षमता रखते हैं, लिंग है। और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनके अस्थियों के समूह हैं। मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकता है, क्योंकि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते और ना ही समझ पाते हैं, भगवान के जो आध्यात्मिक जगत के विषय में जो भी ज्ञान है, तो वो जो है पर्वत, समुद्र, आकाश, तो ये विराट पुरुष का अंश मानकर भी अगर पूजा करे, क्योंकि सब भगवान का ही अंश है,
तो धीरे धीरे जो है वो प्रगति कर सकता है। और जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप का प्रदर्शन किया है, ये जो आस्थाहीन व्यक्ति है, श्रद्धाहीन व्यक्ति है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। श्लोक नंबर 33। नद्योऽस्य नाद्योऽथ तानुरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वचितं मतरिष्वा गतिर्वयः कर्मगुणा प्रवाह। हे राजन, नदियाँ उस विराट शरीर के नसें हैं, वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। श्वास लेते हैं ना हम, श्वास निश्वास। व्यतीत होते हुए युग जो है उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं हैं और उनके कार्यकलाप हैं। इस संसार में, खासकर ये भौतिक संसार में जो कुछ भी होता है वो प्रकृति के तीनों गुणों के कारण होता है। और ये प्रकृति की तीनों गुण भी जो है, ये प्रकृति जो है, ये कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो सारे कार्यकलाप एक्चुअली भगवान के ही निर्देशन में होता है, लेकिन कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता हमेशा रहती है। इसलिए भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते, जैसे कुछ लोग भ्रमवश सोचते हैं शायद भगवान कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑनर है कंपनी, बहुत बड़े कंपनी का, तो वो संभाले हुए है एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या करते हैं, 1-2 घंटे के लिए ऑफिस आते हैं, किसी को हायर किसी को फायर करते हैं और कुछ निर्देश देते हैं और फिर हॉकी खेलने चले जाते हैं। ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान का पोजीशन श्रेष्ठतम है। सब कुछ उनके पावर के अंडर है, कंट्रोल में है। उनके निर्देश से ही सब कार्य होता है, उनकी अध्यक्षता में ही होता है। उन्होंने जीवात्माओं को थोड़ी स्वतंत्रता दिया है। स्वतंत्रता को अगर दुरुपयोग करते हैं तो नरक जाना पड़ता है, सदुपयोग करके भक्ति करते हैं तो भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान को ऐसे खुद जाकर कुछ ऐसे कार्य नहीं करना है। उनकी इच्छा मात्र से हर कार्य संपन्न होता है। एक बार सांस छोड़ते हैं तो अनंत अनंत जो है भौतिक संसार की उत्पत्ति हो जाती है। और ब्रह्मा का भी जो उम्र है उतना ही है जब तक फिर से सांस ना लें। फिर से सांस लेते ही सब कुछ फिर से उनके पेट में जो है फिर से वापस आ जाता है। फिर श्वास छोड़ते हैं तो फिर प्राकट्य होता है। इस तरह से होता है। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान की स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। श्लोक नंबर 34। ईश्वस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भुम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनच्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः। हे कुरुश्रेष्ठ, जलने जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। दिन या रात्रि की संध्या ही उनके वस्त्र है तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है और समस्त परिवर्तनों का आगार है। तो भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए उन्होंने हमें शास्त्र दिया है। इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भौतिक संसार में भेजते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए शुद्ध भक्तगण कृष्ण की आज्ञा से इस भौतिक धरातल पर उतरते हैं, गोलक धाम से। ये जो चंद्रमा है उनको भगवान का मन कहा गया है। जो आजकल के
साइंटिस्ट है वो चंद्र में जाने का, सूर्य में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वो जिस मशीन से जाना चाहते हैं जैसे कि स्पुतनिक, उनसे वो नहीं जा सकते हैं और इस भौतिक शरीर से भी नहीं जा सकते हैं। वो एक ही प्रकार से जा सकते हैं जब ये शरीर छोड़े और अगर वो चंद्र की पूजा करे तो चंद्रमा, सूर्य की पूजा करे तो सूर्य के लोक में जा सकते हैं। जो जिसकी पूजा करता है वो उसके लोक में जा सकता है, क्योंकि अगर कितना ही मशीन वो बना लें, सूर्य इतना गर्म है जलकर भस्म हो जाएंगे। चंद्र उतना ही ठंडा है। देखिए चंद्रमा हमेशा शीतल किरणें बिखरती है, सूर्य गर्म किरणें। तो इस प्रकार भगवान का जो बुद्धि है वो हमेशा जीवों के कल्याण में लगा हुआ है। और जो चंद्रमा को भगवान का मन बताया गया है विराट शरीर में। श्लोक नंबर 35। विज्ञान शक्तिम महिमामनन्ति सर्वात्मनोन्तः करणं गिरित्रम् अस्वास्वतरियुष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे। पदार्थ का सिद्धांत महत्तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। रुद्रदेव भी भगवान के विराट रूप में आता है, भगवान के विराट रूप का एक अंश है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाये भगवान के कटि प्रदेश में स्थित है विराट पुरुष के। श्लोक नंबर 36। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मणिषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरा स्मृतिरासुरानीकवीर्यः। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनके दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। आप देखिए अलग अलग पक्षियाँ होती हैं, किसी में कुछ कलर होता है, तोता ही अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे इंडिया में तो आपको ज़्यादातर ग्रीन कलर का, हरा रंग का तोता दिखता है। ऑस्ट्रेलिया शायद और भी कलर्स आपको मिलेंगे, येलो होते हैं और वेराइटीज़ ऑफ कलर के चिड़िया होती है, बहुत सुंदर। किसी का जो है ऐसा भी होता है कि मल्टी कलर भी होता है, ऐसी चिड़िया होती है सुंदर सुंदर। तो इसमें रंग किसने भरा है? भगवान ने ही भरा है। जो इतनी सारी फूल है, कोई साइंटिस्ट को आप बोलिए मशीन से ऐसा फूल पैदा करके दिखाए, नहीं कर सकते ऐसा सजीव, कोमल, सुंदर। तो ये समय से जो खिलते हैं फूल, फल देते हैं पौधे, ये सब भगवान की ही कृपा का प्रतीक है। मानव जाति के पिता मनु उनके आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनके निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियाँ उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती है और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तो यहाँ पे भगवान के विराट रूप में कहाँ चिड़िया, कहाँ मानव योनियाँ निवास करते या स्थिति है वो बताया गया है। ये जो हमारा जीवन है ये ईश्वर चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए है। ये बहुत बड़ा सुअवसर है और हमें इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो समस्त जीवों में, जहाँ तक जंगली पशु भी अगर है या मानव समाज है, हाथी, घोड़ा, सांप या और हिंस्र जंतु भी, जानवर भी अगर है, सब में पूर्ण एकता हो जाती है। हर तरफ जो है शांति फैल जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों के बीच में जा रहे थे, जब वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, तो
तो शेर, हिरन, सांप, हाथी, सियार, जितने भी प्राणी थे सब लोग इकट्ठा होकर, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, वो ऐसे नचा सकते हैं हरि नाम पर, तो लोग नृत्य कर रहे थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे, पूर्ण आत्मा के स्थिति पर आ गए थे भगवान की कृपा से। तो एक्चुअली सारे विश्व में अगर शांति लाना है, एकता लाना है, तो सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना होगा, तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। श्लोक नंबर 37। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रि श्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनके जांघें वैश्य है और शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। भगवान भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। तो ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जन्म से नहीं, गुणों के अनुसार, गुणा कर्म विभागशः, लोगों के कर्म के अनुसार और गुणों के अनुसार माना जाता है। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे, पर बाद में वो ऋषि के रूप में ही हम उनको जानते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी योग्यता को प्राप्त करते हैं, तभी उनको उस पोजीशन के योग्य समझा जाता है। तो मुख ब्राह्मण क्यों कहा गया है? समाज का भी जो ब्रेन है वो ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात वो भगवान कृष्ण को जानते हैं, शास्त्रों में जो बताया गया है उन बातों को जानता है, समझता है। जो ब्राह्मण समझते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं, वो है समाज का जो है सर है, मुख है, क्योंकि इस प्रकार वो समाज को निर्देशित करते हैं कि किस तरफ जाना है। और अगर समस्त पृथ्वी से ब्राह्मण समाप्त हो जाए, अर्थात भक्ति के ऊपर बात करने वाले कोई भी ना रहे, तो अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। नास्तिकता मतलब अधार्मिकता, लोग सेल्फिश बन जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा, शांति खो जाएगा। और जो पावरफुल है वो लोगों को धमका कर, मार कर, कैसे भी प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट एक क्षत्रिय प्रशासक, जो राजा होते हैं क्षत्रिय में आते हैं, युद्ध करते हैं, योद्धा क्षत्रिय में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं। वैश्य बिजनेस करते हैं, फल धान ये सब उगाते हैं, खेती करते हैं, गाय पालन करते हैं। इसलिए क्षत्रिय को बाजू मतलब, क्योंकि क्षत्रियों में बाजू में बहुत बल होता है और वो सभी जो वर्ण है उनकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, तो उनकी रक्षा करते हैं, इसीलिए बाजू है क्षत्रिय विराट पुरुष में। और वैश्य जो है पेट है, समाज के पेट है वैश्य। कैसे? क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं, देश के आर्थिक उन्नति में मदद करते हैं, गो पालन करते हैं, इसलिए। और शूद्र यानी श्रमिक जाति, ये भी भगवान के ही विराट रूप के ही अंग है, ऐसा नहीं है कि हटकर है। तो श्रमिक जाति जो है उनका ये कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मदद करें। तो इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में तो जनरली घी की आहुति दिया जाता है, लेकिन भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देना चाहिए, तभी मानव समाज में पूर्णता आएगी। तो जैसे कि ऐसे यज्ञ कैसे करना है, जो ब्राह्मण है अपने परंपरागत जो आचार्य है उनकी सलाह से करना चाहिए और समाज को निर्देश देना चाहिए, कैसे करना है बताना चाहिए, दिशा दिखाना चाहिए।
और जो प्रशासक वर्ग है, क्षत्रिय है, ये यज्ञों को करने के लिए समस्त सुविधाओं को प्रदान करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। जैसे कि विश्वामित्र मुनि लेकर गए थे, वो चाहे तो वो भी मार सकते थे कोई भी जो राक्षस है उसे मार सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि राम जी मारे, क्योंकि राम जी क्षत्रिय कुल के हैं। और वन में भी ऋषि लोग बहुत रहते हैं, वन में बहुत सारे असुर हैं, लेकिन जो ऋषि है, ब्राह्मण है, वो किलिंग बिजनेस में नहीं जाते हैं। चाहे तो वो एक मंत्र से मार सकते हैं। जैसे कि हम भागवतम में हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक बेन नामक एक राजा था, बहुत ही क्रूर। वो बचपन से ही इतना क्रूर था क्योंकि उनके पिता अंग ने मृत्यु की बेटी से विवाह किया था। और ऐसा होता है जनरली कि जो पुत्र होता है वो मामा लोगों के जो गुण हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो क्या हुआ, या उनके जो मामा के साइड के जो दादा है, नाना जी जिसे कहते हैं, उनके गुण। तो ऐसा हुआ कि वेन अत्यंत क्रूर हो गया और बचपन में भी वो खेलते खेलते बच्चे पर गुस्सा आता था तो मर्डर कर देता था। ऐसा था, क्रूर था बहुत। और बड़ा होकर तो और अत्यधिक क्रूर हो गया, वो एक पागल हाथी की तरह हो गया। तो समाज के लोगों का इससे बहुत नुकसान हुआ, बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत होने लगा था। वो पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाला राजा नहीं था। तो क्या हुआ, अब ऋषि मुनियों ने जो है, उन लोगों ने ये निश्चय किया कि लोगों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको मंत्र से ही मारना होगा। तो मंत्र से ही वो लोग उनको मार देते हैं। हालांकि वो ध्रुव महाराज के वंशज थे, तो इसलिए उनसे उनके शरीर को मथ कर फिर उनका पृथु महाराज का जन्म होता है, उनके पुत्र बनते हैं, जो भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग मार सकते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोगों ने, ऋषि लोगों ने नहीं मारा था। और क्षत्रिय राम थे तो राम ने बहुत असुरों को मार गिराया, इसलिए वनवास में गए थे राम। और सबसे बड़ा असुर था रावण, फिर अंत में रावण को भी मार गिराया। तो इसीलिए जो है ये क्षत्रिय का कार्य है कि वो प्रतिरक्षा प्रदान करे, भक्ति करने के लिए रक्षा प्रदान करे। वैश्य वर्ग का ये काम है कि वो ऐसे सामान उत्पन्न न करे, जैसे गाय पालन करे तो घी आएगा, भगवान की सेवा के लिए दूध और जो भी चाहिए मक्खन, और खेती बाड़ी करेंगे तो फल आएगा, फूल आएगा, अन्न आएगा, तो ये अर्पण कर सकते भगवान को। और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ की सफलता के लिए शारीरिक श्रम प्रदान करें, जैसे लेबर क्लास करते हैं ना, तो कष्ट करते हैं भगवान की सेवा के लिए, ऐसे लोगों की सेवा के लिए करते हैं, घर बनाते हैं, ये बनाते हैं, भगवान के लिए करना चाहिए। श्लोक नंबर 38। यानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। अनुवाद। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वो भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि प्रकृति तो उनके आदेश वाहिका है, आदेश पालन करती है। जब भगवान की विभिन्न शक्तियों में से जो है वो एक है, बहिरंगा शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति कृष्ण की शक्ति होने के कारण केवल कृष्ण की ही आज्ञा के अनुसार वो कार्य करती है। जो अल्पज्ञ है वे भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति को समझ नहीं पाते, आत्मसात नहीं कर पाते,
और इसलिए सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हुए का मतलब ये नहीं है कि वो मनुष्य बन गए। वो नित्य गोलक धाम में निवास करते हैं और प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं लीला समाप्त करके। तो वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर है और अपने शुद्ध भक्तों पर असीम कृपा करने के लिए ही अवतरित होते हैं। साक्षात भगवान इसलिए आते हैं इस धरातल पर, उनको आने की कोई आवश्यकता वैसे नहीं है, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपना जो निजी अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है, जबकि हमारे सारे इंद्रिया जो है अपूर्ण है, उसके बेसिस पर वो लोग जो है अनुभव लेते हैं और सोचते हैं हमारा सोचना एकदम करेक्ट है, ऐसे सोचते हैं। चूंकि वे भगवान के साकार रूप को तो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना तो भगवान को जान ही नहीं सकता कोई। अतः वह भगवान सदैव होकर उन्हें विराट रूप का प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार, ताकि विराट रूप को वो देख सके। और भौतिक व्यक्तियों का जो मन होता है ना, वो बहुत चंचल होता है, हमेशा चलायमान होता है, एक पहलू से दूसरे पहलू में बदलता रहता है। अतः वह मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वो उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का वो चिंतन कर सकता है। जैसे जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, मनुष्य है, पशु, देवता, पक्षी, पशु या अन्य कुछ। तो ये भौतिक अभिव्यक्ति जो है प्रत्येक वस्तु विराट रूप का ही अंग होता है। तो इसलिए चंचल मन धीरे धीरे भगवान पर स्थिर हो सकता है। चूंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्म का अंश है, कृष्ण का अंश है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे इस उपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो 18 मंत्र हैं, जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। और इस तरह वो भगवान के शरीर के प्रति अपराध ना करने की कला सीख जाएगा। ये ग्रेजुअल प्रगति है, धीरे धीरे प्रगति होगा। तो इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में इससे ह्रास होगा। तो अब जो है सुखदेव गोस्वामी बताएंगे एक्चुअली भक्ति योग का, इसमें संकेत करेंगे अगले श्लोक में, और वो श्लोक इस प्रकार है। श्लोक नंबर 39। स सर्वधिवृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह के सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वो पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। तो अगर हमने अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाया तो ये हमारा शत्रु बन जाएगा और हमेशा हमें कष्ट देता रहेगा, हमेशा हमें इस भौतिक जगत में रखेगा। तो क्यों ना जो कल करना है या हजारों जन्मों बाद करना है वो आज ही क्यों ना किया जाए। क्या करना है आज ही? मन को कृष्ण में एकाग्र करना है। किस तरह से? कृष्ण की सेवा में खुद को लगाकर। तो इस श्लोक में महान गोस्वामी श्रील सुखदेव ने भक्ति योग की और इस प्रकार संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। हमें आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन नित्य जीवन में भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा जो है टच है, तो हमें भौतिक जगत में रहकर भी आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयत्न करना है। वो इसी प्रकार है जैसे एक नदी बह रही है और आप उल्टी और जो है नदी की धार जिस ओर जा रही है उस ओर आप नहीं तैर रहे हैं, आप उल्टी दिशा में तैर रहे हैं। ये भौतिक जगत में
मैक्सिमम क्या 99% लोग भौतिकता की ओर बह रहे हैं, पर आप उस भीड़ में नहीं जा रहे हैं, आप आध्यात्मिक जगत की ओर जा रहे हैं। तो ये संघर्ष है, इसी के बारे में यहाँ बताया है। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकता है। जो योगी है वो सिद्धि के लिए जो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है, जैसे कि आसमान में उड़ना, पानी के ऊपर चलना, अग्नि में भी वो घुस सकते हैं, और हल्का से हल्का बन सकते हैं वो, या हाथ पसार कर चंद्रमा से भी कुछ भी ला सकते हैं। ऐसा बहुत सारी शक्तियाँ होती है। तो उसमें से संपत्ति या स्त्रियों के रूप में भी भौतिक वर भी वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे आकर्षणों के प्रति शास्त्र यही हमें सावधान करते हैं कि अगर इसमें हम फंस गए ना, तो आत्मा पतन होगा, आत्मा और पतन की ओर गति करेगा, और भौतिक जगत में हम अधिकाधिक बन जाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे। जैसे आप होता है ना दलदल, जैसे ऐसा लगता है कि मिट्टी है, लेकिन उसमें आप पाँव रखेंगे, जितना चढ़ने बचने की कोशिश करेंगे उतना ही अंदर धंसे जाते हैं व्यक्ति, उसको बोलते हैं दलदल। तो ये भौतिक संसार भी ऐसा ही है। तो इसलिए भौतिक संसार में जो हमें प्राप्त हो रहा है, हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, 2 प्रकार के स्वधर्म पालन कर रहे हैं, शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए भी। उसके बाद जो अपने आप आ रहे हैं उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और भक्ति में पूरा समय देना चाहिए। अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं और भौतिक चीज़ों के पीछे पागल होते हैं, तो एक्चुअली हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, ना इस जन्म में, ना हजारों जन्मों तक। इस एटीट्यूड से कोई भी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान में अपने मन को लगाने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा, और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको ट्रेनिंग मिला पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं आएगा ना, भूल जाएंगे। आपको मृदंग सीखने का ट्रेनिंग मिला पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब परफेक्शन आता है। तो ऐसे ही ये भागवतम भी है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि उसने इसे बाद में देखा है। भगवान पहले से उस वस्तु को देख रहे हैं। हमारे मन के हर भावना, हम क्या क्या देख रहे हैं, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जब हम अच्छी भावना रखते हैं, कृष्ण भावना रखते हैं, तो भगवान हमें तुरंत रिवॉर्ड देते हैं और हम प्रगति करते हैं भक्ति में। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। आत्मा तथा परमात्मा के साथ, परमात्मा और आत्मा जो है ये एक भी है और अलग अलग भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत का नाम दिया अचिंत्य भेदाभेद तत्व। पहले तो बात है, हम भगवान के बारे में चिंतन कर करके नहीं जान सकते, वो चिंता से, चिंतन से परे है, अचिंत्य है ना। और दूसरा भेद भी है, अभेद भी है। भगवान और हम में क्या भेद है? हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हम अनुआत्मा है, वो विभु आत्मा है। और इस प्रकार भेद है। अभेद क्या है? क्योंकि हम उनके अंश हैं तो उनके गुण हमारे अंदर भी है। जैसे समुद्र का एक बूंद पानी में भी नमक होता है, नमक गुण है, होता है, लेकिन समुद्र में जितना नमक होता है उतना नमक एक बूंद पानी में नहीं होता है। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा एक होने के बाद भी अलग अलग है। इसको बोलते अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सोने की खान से आपने एक अंगूठी ले लिया, तो अंगूठी में भी वही गुण है, सोना में भी है, सोने की खान में, पर सोने के खान में जो जितना परिमाण है उतना अंगूठी में उतना सोना नहीं है। यही डिफरेंस भी है और डिफरेंस नहीं भी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है, और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे तो अंततोगत्वा हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परमात्मा है। तो पहले तो देखेंगे अच्छा ये विराट रूप है, लेकिन विराट रूप किससे आया है? भगवान से ही आया है, विष्णु से आया है। और विष्णु भी, 3 विष्णु का विस्तार किससे हुआ है? कृष्ण से ही हुआ है। तो कृष्ण ही एक्चुअली परम ईश्वर है। सृष्टि के पूर्व ना तो ब्रह्मा थे ना शिव थे, अन्यों की तो बात ही नहीं उठती जब ब्रह्मा और शिव ही नहीं थे।
श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे निस्संदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे है और उनके अधीन होकर ही जो है, उनके दृष्टिपात के कारण ही ये सृष्टि होता है और बाकी सब जो इस सृष्टि के अंतर्गत है, लेकिन भगवान कोई भौतिक सृष्टि के अधीन नहीं है, उनका द्वारा बनाया गया है, उनकी अध्यक्षता में। अतः वह सारी सृष्टि एक ही साथ भगवान से युक्त भी है और पृथक भी है। इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन पुष्टि होती है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, जैसे किंतु ये दिव्य परमात्मा होने के कारण ना तो वो स्वप्नबद्ध सृष्टि की प्रतिक्रियाओं से बनते हैं ना प्रभावित होते हैं। हम प्रभावित होते हैं, भौतिक जगत में कुछ भी होता है तो हम प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आता है, रोते हैं। इमोशंस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम प्रभावित होते हैं। भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, ये स्वप्न जैसा है। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। भगवत गीता में 9 चैप्टर के 7वां श्लोक में इस प्रकार भगवान ने कहा है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि रचता हूँ। तो सृष्टि के कारण भगवान है, संहार करने वाला भगवान है, पालन करने वाला भी भगवान ही है। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक अवसर है जो हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। बहिरंगा शक्ति भौतिक संसार जिससे परिचालित होता है और अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक संसार जिससे परिचालित होता है। ये दोनों ही भगवान की शक्ति है, तो हमें बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में जाना है। इसलिए हमें बताया गया है कि हम भगवान की तटस्था शक्ति है, तट में स्थित है। हम पानी की ओर भी जा सकते हैं, स्थल की ओर भी जा सकते हैं, बहिरंगा की ओर भी जा सकते हैं, अंतरंगा की भी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसे चॉइस करें, चूज करें, और इस प्रकार हम अपने ही बंधन का कारण बनेंगे और मुक्ति का भी कारण बनेंगे। तो इसलिए हमें पूरी तरह से कृष्ण पर शरणागत होकर इस मनुष्य जीवन का जो अवसर हमें मिला है उसका लाभ उठाना चाहिए और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के अंतर्गत इस अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।